नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हिजू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में आजकल वैसे ही माहौल गर्म चल रहा है और आज बीजेपी ने इस आग में और ज़्यादा घी डाल दिया है। बीजेपी के बाहुबली नेता संगीत सोम, जिन्हें योगी आदित्यनाथ के आंख का तारा कहा जाता है, ने आज मंच से शाहरुख खान को खुली चुनौती दी। आप कह सकते हैं खुली धमकी दी, ऐसी हिमाकत की तो शायद बीजेपी में किसी नेता ने पहले नहीं की होगी। अब संगीत सोम, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे दबंग बीजेपी नेता कहा जाता है, उन्होंने आज मंच से शाहरुख खान के लिए कहा कि जिस तरह से केकेआर में शाहरुख खान की जो टीम है उसमें बांग्लादेश के बॉलर रहमान को शामिल किया गया, वो एक तरह से शाहरुख खान की देश से गद्दारी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। संगीत सोम ने कहा कि शाहरुख खान की आईपीएल टीम को वो एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। अब संगीत सोम ने यह भी धमकी दी कि शाहरुख खान सबसे पहले अपनी टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिनको 9 करोड़ रुपए में लिया था केकेआर ने, इस प्लेयर को टीम से तुरंत ड्रॉप किया जाए, तुरंत हटाया जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और संगीत सोम से पहले बीजेपी इकोसिस्टम के कई बाबा शाहरुख खान को साफ तौर पर चेता चुके हैं। खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए। अब दोस्तों, शाहरुख खान को या बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं रहमान को, इनको कोई और धमकी देता या इस तरह के लहजे में बात करता तो हो सकता है मैं ये वीडियो आज ना बनाता। इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि संगीत सोम को समझना बहुत जरूरी है। संगीत सोम डबल इंजन सरकार के वो मोहरे हैं या वो बाहुबली नेता हैं जिनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती, वो चाहे मुजफ्फरनगर हो, वो चाहे गाजियाबाद हो, वो चाहे मेरठ हो, वो चाहे नोएडा हो। संगीत सोम से पुलिस अफसर से लेकर आईएएस अफसर तक घबराते हैं। यहां तक कि अमित शाह के जो सबसे करीबी नेता हैं संजीव बालियान, बीजेपी के सांसद, इनकी भी हवा सरकती है संगीत सोम से। और इसी संगीत सोम के इलाके में गाजियाबाद में खुलेआम तलवारें बांटी गई बांग्लादेश के नाम पर। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है, ये धर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो अब 2013 के मुजफ्फरनगर रॉइट्स में संगीत सोम का नाम सामने आया था और बीजेपी ने उनको हाथों हाथ लिया था। एक वक्त वो अमित शाह के भी करीबी थे और योगी आदित्यनाथ के भी करीबी थे, लेकिन आज की तारीख में वो योगी आदित्यनाथ के ज़्यादा करीबी हैं। और जहाँ तक लहजे की बात है, धमकी की बात है, तो संगीत सोम इस तरह की धमकियां पहले भी कैमरे पर देते रहे हैं। बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। अगर लोकतांत्रिक देश में इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं? अगर आप संगीत सोम की लाइफस्टाइल देखें, उनकी पर्सनालिटी देखें, तो वो 40-50 गाड़ियों के काफिले से निकलते हैं और जिधर से निकलते हैं वहाँ हंगामा हो जाता है। उनके पास स्टेट सिक्योरिटी है, कई AK-47 से लैस पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा करते हैं और उनके साथ कई हथियारबंद गाड़ियां चलती हैं। यही नहीं, संगीत सोम से मैंने पहले भी कहा, चाहे पुलिस कप्तान हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, सब घबराते हैं। उनका लहजा हमेशा तल्ख रहता है। मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि शाहरुख खान की टीम जब लखनऊ में आईपीएल का मुकाबला खेलने आएगी लखनऊ के खिलाफ, तो क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर संगीत सोम और उनका लाव लश्कर क्या वाकई केकेआर को, यानी शाहरुख खान की टीम को, लखनऊ के हवाई अड्डे पर उतरने नहीं देंगे? और एक और सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगीत सोम बीजेपी के पहले नेता हैं जो इस दौर में बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को या आईपीएल की टीम को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, ऐसे वक्त पर जब आईपीएल हो या क्रिकेट हो, देश का सारी लगाम
अमित शाह के बेटे जय शाह के हाथ में। तो क्या इस बात का इल्म नहीं है संगीत सोम को कि इस वक्त चाहे आईपीएल है, देश का क्रिकेट है, दुनिया का क्रिकेट है, इसकी चाबी जय शाह के हाथ में, और उसके बावजूद बीजेपी के नेता होते हुए संगीत सोम इतनी हिमाकत क्यों कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, या फिर उनको सब कुछ पता है और वो योगी आदित्यनाथ की लॉबी को बिलोंग करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं अमित शाह की लॉबी से टकराव है? दोस्तों, बात सिर्फ शाहरुख खान की नहीं, बात सिर्फ बांग्लादेश के गेंदबाज रहमान की या आईपीएल की नहीं, बात यह है कि योगी के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले संगीत सोम ने मोर्चा खोला है शाहरुख खान पर, आईपीएल पर। और इसके पीछे का खेल क्या है? मुझे लगता है कि इस सवाल को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप में ये लड़ाई शाह और योगी के बीच में भी मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ना सिर्फ क्रिकेट में, आईपीएल में, बल्कि देश की सियासत, बीजेपी की सियासत में भी। और आज इसलिए मैंने केपी मलिक साहब को बुलाया। केपी मलिक साहब उसी मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद बेल्ट के बड़े पत्रकार हैं जो संगीत सोम को भीतर तक जानते हैं, सारे समीकरण समझते हैं, और मुझे लगता है कई आंखें खोलने वाली बातें, उनका खुलासा मलिक साहब आज कर रहे हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप उसी बेल्ट से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उसी बेल्ट से मलिक साहब आप आते हैं, और आपकी पत्रकारिता की भूमि रही है वो, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, और इसी बेल्ट से संगीत सोम भी आते हैं। संगीत सोम ने जिस तरह शाहरुख खान को आज सीधे धमकी दी, गद्दार कहा, कि हिम्मत कैसे हुई कि बांग्लादेश के प्लेयर को, रहमान को आपने अपनी टीम में शामिल किया, आपने ऑक्शन में उसको 9 करोड़ रुपए में खरीदा है, मैं एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दूंगा। अब इतनी बड़ी धमकी बीजेपी का बाहुबली नेता संगीत सोम दे रहा है, वो भी मंच से। मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप बरसों बरस से संगीत सोम को जानते हैं, उसके नेटवर्क को जानते हैं, ये जो धमकी है, ये जो थ्रेट है कि हम एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे कहीं बांग्लादेश के प्लेयर को, केकेआर के प्लेयर को, इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? इसमें कितना दम है? संगीत सोम की बातों में जो धमकी है, ये कितनी खतरनाक है? नहीं दीपक जी, देखिए, जिस प्रकार से देश में आज माहौल चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है, और आप संगीत सोम की बात कर रहे हैं, तो संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं और दबंगई उनकी चलती है। उनसे तो संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री थे वो भय खाते हैं, उनकी टशन चलती है। तो जब संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो अमित शाह के खास हैं, वो भी संगीत सोम के आगे दबते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संगीत सोम का जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो मुजफ्फरनगर की लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में आती है, और इनका टशन चलता रहा है। संगीत सोम ने संजीव बालियान को हराने का काम किया, और सीधे सीधे पार्टी के अंदर ये बात आई है पहले भी। तो ये जो चाहते हैं करते हैं, और ये भी दावा करते हैं कि बाबा का हाथ भी इनके कंधे पे है। बाबा तो मतलब बाबा का, योगी आदित्यनाथ, योगी जी का हाथ, बाबा तो एक ही है आजकल भारत में, पूरे यूपी में एक ही बाबा है। तो बाबा का आशीर्वाद, बाबा का हाथ भी इनके ऊपर है, क्योंकि ये भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, बाबा भी क्षत्रिय समाज से हैं। आज तो क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की यूपी में तूती बोल रही है, आप जान ही रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उसी के तहत ये अपने आप को चमकाने के लिए, बाबा का मैसेज देने के लिए ही इन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। और ये इनका कोई पहला विवादित बयान नहीं है दीपक जी, इनके लगातार विवादित बयान आते रहे हैं। चुनाव में इन्होंने कहा कि बुर्का हटा के वोट डालना चाहिए, बुर्के पे बैन लगा देना चाहिए। इनके बयान समय समय पे आते रहते हैं। इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पे बयान दिया था कि हम मंदिर में घुसेंगे, वहां मंदिर है, स्वास्तिक बना हुआ है, दुनिया भर की चीजें ये बोलते रहते हैं। अब इन्होंने शाहरुख खान को देश का गद्दार बता दिया है, इन्होंने सर्टिफिकेट शाहरुख खान को दे दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। इनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो क्या भारत में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, अभी आपने देखा कि आसाम के नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के को उत्तराखंड में कहा, वहां तो इनकी जबान में दही जम गई, वहां तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। तो ये अपने आप को एक हाईलाइट नेता जाहिर करना चाहते हैं वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी माहौल बनना शुरू हो गया है चुनाव का। करीब 1 साल चुनाव का बचा है, जनवरी में चुनाव है।
तो ये इस तरह के बयान देकर अपने आप को थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, मुझे मेरा ये मानना है। मलिक साहब, ये आपने ठीक कहा कि भाई जो शख्स जो है वो संजीव बालियान, अमित शाह के आदमी को जो दबा दे, या फिर मेरठ के एसएसपी को जो आदमी टाइट कर दे, योगी आदित्यनाथ का जिस पर हाथ हो, इतना बड़ा बाहुबली और इतना बड़ा लाव लश्कर साथ में लेके चलता है, तो ये बात तो सही है कि संगीत सोम वाकई एक्चुअल में मसल मैन है, बाहुबली है राजनीति में, और डबल इंजन की सरकार का हाथ है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि चलिए, शाहरुख खान की जो टीम है वो कलकत्ता में खेलेगी मैचेस, वो बॉम्बे में खेलेगी मैचेस, वो दिल्ली में खेलेगी, लेकिन उसके मैचेस लखनऊ में भी होंगे। लखनऊ एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है, वेन्यू है आईपीएल में। क्या मैं मानूं कि अगर लखनऊ में टीम उतरती है शाहरुख खान की और वो प्लेयर उतरता है, तो क्या वाकई ये आदमी न्यूसेंस कर सकता है? संगीत सोम नहीं इसके दीपक जी, आदमी। आपने 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 अगर उनका पूरा बयान सुना हो तो उन्होंने सीधे कहा है कि अगर शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर हाँ। आता है तो हम एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने देंगे उसको, और हम बाहर नहीं आने देने की धमकी दे रहे हैं, तो जो इनसे बन पड़ेगा करेंगे। इसमें कोई नहीं, नई मैं बात थोड़ी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस को, वहां के माहौल को, संगीत सोम की ताकत को सबको पहचान रहे हैं, आपको क्या आशंका लगे कि क्या ये न्यूसेंस करेंगे? क्या वाकई ये रोक भी सकते हैं? मैं ये जानना चाह रहा नहीं, हूं। नहीं, बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। आप इसको कहीं ना कहीं ये समझिए कि मूक सहमति उत्तर प्रदेश के प्रशासन की है, योगी जी की है। ये उन्हीं के समाज से आते हैं, योगी जी के बलबूते पर सारी चीजें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये न्यूसेंस कर सकते हैं, नहीं करेंगे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज कहीं कोई रोक पा रहा है किसी को क्या? आज आप प्रशासन को, पुलिस को उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं क्या हुआ। अभी बरेली की एक छोटी सी घटना नहीं देखी आपने कि एक लड़की अपना जन्मदिन मना रही थी, उसमें आ गया और उसको लव जिहाद का नाम दे के वहां पे क्या हुआ, पुलिस मूक दर्शक और तमाशबीन बनी रही। बाद में जब प्रेशर आया तब उनको थाने लाया गया, और क्या हुआ, कुछ नहीं। तो पुलिस तो मूक दर्शक है उत्तर प्रदेश में। पुलिस कुछ रोकने का काम करेगी। देखिए, आप ये देखे ना, इसको चुनाव से जोड़ के देखिए, आप चुनाव से दौड़ के देखिए। उसके बाद फिर बहुत जल्दी चुनाव है उत्तर प्रदेश में। संगीत सोम ठाकुर लोबी से आते हैं, बाबा के खेमे में आते हैं। ये सारा मामला घूम फिर के राजनीति पे आ जाता है, सियासत पे आ जाता है। शाहरुख खान को का नाम लेके हमें एक अपना जो वोटर है, अपना जो एक ग्रुप है, उसको एक मैसेज देना है। हमारी जो एक लॉबी है उसको मैसेज देना है। बाबा तो खुद ही 80-20 की बात करते हैं, तो 80 वो कौन है? तो उन 80 को हमें एक मैसेज देना है कि हम कितने एग्रेसिव हैं। और गाहे बगाए हम इसीलिए तो 2013 के दंगे की याद दिलाते रहते हैं मुजफ्फरनगर पे, उसी पे तो इनकी राजनीति चलती है। तो ये कट्टर आदमी है, ये बाहुबली आदमी है, ये भयंकर आदमी है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पूरा इत्तेफाक है इस बात को लेके। जी, बड़ी बात, केपी मलिक जो उसी बेल्ट से आते हैं, मुजफ्फरनगर मेरठ की बेल्ट से आते हैं, 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। संगीत सोम को उठते हुए देखा है मुजफ्फरनगर रॉयट्स के बाद। ये कह रहे हैं कि संगीत सोम अचानक राजनीति में के फलक पर चमके, और योगी आदित्यनाथ का उनके ऊपर हाथ है। इसके अलावा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने में माहिर हैं, और उनकी जो धमकी है उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये कह रहे हैं। वाकई में वो बाहुबली। क्या ये बात सही है मलिक साहब की संगीत सोम का जहां से कारवां गुजरता है, कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे चली जाती हैं, और ठाकुर लॉबी में, ठाकुर लड़कों में उनकी बहुत फॉलोइंग है, उनका बड़ा क्रेज है, और उनको जो है एक वाकई बाहुबली की निगाह से देखा जाता है? क्या ये बातें सही हैं? उनका दबदबा है? देखिए दीपक जी, अगर आप संगीत सोम को समझना चाहते हैं, थोड़ा पीछे आपको 2013 में चलना पड़ेगा, जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, यानी कि समाजवादी की सरकार थी, और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस आपदा को बहुत अच्छे से भुनाया था। और उसमें जो दंगा वहां पे हुआ था, उसको जाटों का और मुसलमानों का दंगा कह के उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसको बुनाया था, और भारतीय जनता पार्टी को उसका बड़ा फायदा हुआ। तो ये जो संगीत सोम है, उस तरह से उस समय पे ये चमके थे, और इन्होंने खूब उस चीज का फायदा उठाया था, और तभी से इनका कारवां बढ़ता गया। और आज कारवां इतना बढ़ चुका है कि इनके काफिले में कम से कम 50 गाड़ियां होती हैं, और उसमें हथियार बंद गाड़ियां भी होती हैं।
और किसी की हिम्मत नहीं है कि लोकल में कोई आदमी इनके सामने बोल दे। और ये तो रही रिकॉर्ड की बात। जो अगर आप आसपास में बात करेंगे, लोगों से, किसानों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, तो ये भूमाफिया भी है। कई लोगों के जमीन दबाने के मुकदमे भी इनके ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे इनके ऊपर हैं। तो ये सब चीजें इनके यहाँ चलती रहती हैं। तो इसलिए प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई दूसरे लोग हो, डर नाम का इनके यहाँ अभी कुछ है नहीं, क्योंकि इनका मानना ये है, और बाबा भी मूक सहमति दे रहे हैं, क्योंकि बाबा के नाम पे ये करते हैं और ये कहते हैं कि हम ठाकुर समाज से हैं। तो ठाकुरों की तो जी। आज सरकार है, ठाकुरों एक से तो और कहीं ना कहीं पंडित भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो जी करता है कि इनको रोकने के लिए बाबा भी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और उन्हीं के इशारे पर इस तरह का कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक चीज और, एक थोड़ा सा सवाल और है कि इस वक्त देश का जो क्रिकेट है, आईपीएल तो उसमें छोटी चीज है, देश का पूरा क्रिकेट, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उसके जो बिग बॉस हैं वो अमित शाह के सुपुत्र हैं, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। यानी हिंदुस्तान का जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कहें सीधे सीधे अमित शाह उनका बेटा चला रहा है। आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत आप कह सकते हैं प्रीमियर लीग है वो। उसमें अगर बीजेपी का नेता हस्तक्षेप करता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो आपको लगता नहीं कि जय शाह की वजह से अमित शाह का प्रेशर जाएगा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है? नहीं, ये तो दीपक जी, आपदा में अवसर मिल जाएगा। ये तो जो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई चल रही है, यानी कि जो अमित ओ शाह की और बाबा की लड़ाई चल रही है, ये तो सीधा सीधा उससे जुड़ जाएगा। और ये से इतना अच्छा बयान, इतना अच्छा मौका संगीत सोम को मिला है कि बाबा बुला के इनकी पीठ थपथपाएंगे। भाई, आज जो वार चल रहा है यूपी में, वो अमित शाह का, योगी का वार चल रहा है, और संगीत सोम ने तो सीधा जो है तीर निशाने पे लगा दिया है। अगर वो क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट अमित शाह का लड़का आईपीएल की खेल रहा बात। है, तो आप जी। सीधा सीधा जो है, सीधा सीधा आप अमित शाह पे टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो चाहते ही हैं ये। चलिए, एक नई बात आपने की, आपने कहा कि योगी कैंप को बिलोंग करते हैं संगीत सोम। योगी और अमित शाह के बीच में संबंध ठीक नहीं है। शाहरुख खान जय शाह के करीब हैं, आईपीएल की टीम उनके पास है। बिग बॉस क्रिकेट के आज की तारीख में जय शाह के इशारे पे ही सारा खेल होता है। और अगर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं योगी और अमित शाह के बीच जो एक शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर है, उसके पीछे ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि चलिए मान लिया कि जो भी संगीत सोम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि अगर आईपीएल जैसा मैच वो लखनऊ में होता है, लखनऊ उसका इंपॉर्टेंट वेन्यू है, शाहरुख खान की टीम आती है, लखनऊ की टीम के बीच में मैच होता है, और इस तरह की बदमिजाजी, इस तरह का न्यूसेंस, गुंडागर्दी हो, तो क्या योगी सरकार पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा? इसकी इमेज खराब नहीं होगी? या योगी जी इसमें इंटरवीन कर देंगे आखिर में? नहीं दीपक जी, आपको फिर देखिए उसी पे आना पड़ेगा कि ये आपको चक्रव्यूह है क्या। बात ये है कि जो अमित शाह और योगी का मामला चल रहा है, और अगर क्रिकेट वहां होता है लखनऊ में, क्रिकेट की बात वही होती है कि अमित शाह का लड़का चला रहा है, और अगर आप उसमें कुछ भी दखलंदाजी करते हैं, यानी कि आप चैलेंज कर रहे हैं अमित शाह को, और योगी जी समय समय पे चैलेंज करते रहे हैं दिल्ली को। आपने लोकसभा का चुनाव नहीं देखा, आपने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं कि दिल्ली से किसी को भेजा जाता है, योगी जी उसको जमने ही नहीं देते, चाहे वो मंत्री हो चाहे ऑफिसर हो। आप देख रहे हैं कि दिल्ली से जो प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा है, उन बाबा ने किस प्रकार का व्यवहार बाबा का उनके प्रति है। बाबा नहीं जमने दे रहे हैं उनको, बाबा का उनका 36 का आंकड़ा है, बाबा उनको पूछ ही नहीं रहे हैं। तो यही चीज होगी कि मैसेज जो है सीधा सीधा अमित शाह को दिया जाएगा, इसको इंटरवीन करके। और अगर लखनऊ में मैच होता है तो वो इंटरवीन होगा, और ये भी हो सकता है कि अंतिम समय में मैच की जगह बदल दी जाए। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि इस चीज को टालने के लिए अंतिम समय पे लखनऊ की बजाय कहीं और ये मैच हो जाए। ओके, बड़ी बात कर रहे हैं मलिक साहब, कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे तमाम राजनीति है, राजनीति की तमाम परतें, एक एक परतें उन्होंने खोलने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी चीज है कि संगीत सोम उत्तर प्रदेश के बाहुबली, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर जिन्हें कहा जाता है, और योगी आदित्यनाथ के खास हैं। अमित शाह से बनती नहीं, अमित शाह की लॉबी से, और सीधे चैलेंज शाहरुख खान को किया है कि, और ये कहा है कैमरे पर, कहा है मंच पर, कहा है कि शाहरुख खान गद्दार हैं।
इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई, धमकी दी सीधे सीधे। पहले भी वो इस तरह के मुस्लिम विरोधी बयान देते रहे हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं शाहरुख खान की टीम और उनके जो प्लेयर हैं बांग्लादेश के, मैं एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दूंगा। मलिक साहब कह रहे हैं कि ये धमकी को हम लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है कि वेन्यू चेंज कर दिया जाए, मैच किसी और थर्ड प्लेस पर हो जाए, लेकिन संगीत सोम जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे उनके ऊपर बड़े बीजेपी नेता का हाथ है। यूं ही नहीं कर रहे, वो पूरे इस बयान के पीछे एक राजनीति है और इस राजनीति में कहीं ना कहीं योगी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई भी है, जिसमें शाहरुख खान पिसते हुए दिख रहे हैं। मलिक साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एंड आई विश ऑल माय व्यूअर्स अ हैप्पी न्यू ईयर। मलिक साहब, आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि शाहरुख खान और उनकी टीम और जो प्लेयर हैं, नए साल में थोड़ा सा माहौल बदले, कहीं ना कहीं माहौल बदले, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले। Thank you so much, Mr. Malik, for joining this program.